हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वेलकम टू मार्क। मार्क ने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को देखते हुए इजी टू यूज एंड ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू आप अपने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को इजीली मार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री इन मार्क सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप जानते हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में हर ऑटो पार्ट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो मार्क सॉफ्टवेयर में आप ऑटो पार्ट्स को नेम वाइज एंड पार्ट नंबर वाइज दोनों ही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही एट द टाइम ऑफ बिलिंग आप दोनों ही तरीके से ऑटो पार्ट्स को सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम आइटम या प्रोडक्ट्स के रेट्स में चेंजेस होते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर में आपको किसी भी प्रोडक्ट का रेट मैनुअली अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्राइस लिस्ट एक्सेल शीट में अवेलेबल है, तो आप सिंपली मार्क सॉफ्टवेयर में इस एक्सेल शीट को अपने मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका टाइम सेव होता है, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप प्राइस लिस्ट डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपकी कोई भी मिस्टेक्स होने के चांसेस भी नहीं रहते। इसके अलावा आप मार्क सॉफ्टवेयर में बारकोड वाइज बिलिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मार्क सॉफ्टवेयर में जो एक यूनिक और बेनिफिशियल ऑप्शन है वो है सेट ऑफ आइटम्स और बंडल। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई कस्टमर एक न्यू 4 व्हीलर परचेज करता है तो उसके बाद वो अपनी 4 व्हीलर को और भी अच्छे से मेंटेन करने के लिए कुछ नेसेसरी प्रोडक्ट्स परचेज करता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइक सीट कवर्स, फॉग लैम्प्स, मड फ्लैप्स एंड मैट। ये कुछ मैंडेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हर कस्टमर न्यू 4 व्हीलर परचेज करने के बाद परचेज करता है। सो इन दैट केस, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो कहता है कि उसने एक मारुति की गाड़ी ली है जिसके लिए उसको ये नेसेसरी प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, तो उस केस में आपको एट द टाइम ऑफ बिलिंग हर एक प्रोडक्ट को मैनुअली सर्च करना पड़ता है और बिल में लोड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप इन प्रोडक्ट्स का एक बंडल बना सकते हैं, जिसके थ्रू जब भी कोई कस्टमर एक पर्टिकुलर गाड़ी के कुछ एसेसरीज आपसे परचेज करने आता है तो आप सिंपली एट द टाइम ऑफ बिलिंग उस बंडल नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस गाड़ी से रिलेटेड सारी एसेसरीज आपकी ऑटोमेटिकली बिल में लोड हो जाती हैं, जिसके थ्रू आपका मैनुअल वर्क सेव हो जाता है और आपकी बिलिंग भी फास्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप मार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपकी बिलिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और साथ ही साथ आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। इन सभी एडवांस एंड यूनिक फीचर्स का हम आपको प्रॉपर मार्क सॉफ्टवेयर में डेमो देंगे। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम मार्क सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि आप अपने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है मार्क सॉफ्टवेयर की मेन विंडो, जहाँ सबसे ऊपर आप देखेंगे टाइटल बार एंड देन इसके बाद है आपका मेन्यू बार। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे रिसेंटली व्यूड रिपोर्ट्स। ये लिस्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है जैसे जैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस और फीचर्स यूज करते जाते हैं। ये लिस्ट बहुत ही यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हमने एक न्यू लेजर क्रिएट किया था, तो अगर आप वापस न्यू लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेन्यू में स्विच करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर मेन्यू में सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहीं पे अगर इसे क्लिक करेंगे तो वापस से आप उसी ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। मीन्स कि इस ऑप्शन के थ्रू आपको मेन्यू में सर्फिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ऑप्शन आपने पहले यूज किया है और आप वो दोबारा यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहीं पे उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड में देखेंगे ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो जो ऑप्शंस आपके फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे यूज होते हैं, आप उन ऑप्शंस के यहाँ पे शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बार बार मेन्यू में जाकर इन ऑप्शंस को यूज करने की जरूरत नहीं है।
ये शॉर्टकट कीज आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। यही अगर आप ध्यान दें तो राइट हैंड साइड में ही एक अपडेटेड डैशबोर्ड है जो कि कंपनी की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स एक ब्रीफ में शो करता है। मींस कि आपकी सेल कितनी है, परचेज कितनी है, सेल रिटर्न्स कितनी है, इनफैक्ट आपके अकाउंट्स, कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये यहीं पे आपको एक ब्रीफ में शो कर देता है। इसके अलावा आपका स्टॉक कितना है, कोई शॉर्टेज में है तो वो कितना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके बिल आउटस्टैंडिंग डिटेल्स भी सॉफ्टवेयर शो कर देता है कि कितने बिल्स आपके कितने दिनों से आउटस्टैंडिंग में है और कितने डेटर्स और कितने क्रेडिटर्स आपके आउटस्टैंडिंग में है। सो फ्रेंड्स, इस डैशबोर्ड के थ्रू आप एक ब्रीफ में अपनी कंपनी की फाइनेंशियल और अकाउंटिंग स्टेटस यहीं पे व्यू कर सकते हैं। आपको मेन्यू में जाकर सेपरेटली हर एक रिपोर्ट व्यू करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में मास्टर्स किस तरीके से क्रिएट करेंगे। यहाँ मेन्यू बार में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है मास्टर्स। अगर आप मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप मास्टर्स क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है आपके पास लेजर मास्टर। आप यहाँ पे एंटर करेंगे न्यू लेजर, तो आप यहाँ से न्यू लेजर क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे हम एक लेजर नेम डालते हैं मिस्टर शर्मा। इसके बाद है स्टेशन। आप यहाँ पे अपने लेजर का स्टेशन डिफाइन कर सकते हैं कि आपका लेजर कहाँ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आप एंटर प्रेस करेंगे तो अंडर ग्रुप आप यहाँ पे ग्रुप डिफाइन करेंगे कि आप जो लेजर क्रिएट कर रहे हैं वो किस ग्रुप में है। मीन्स कि वो बैंक अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिटर क्रिएट कर रहे हैं, डेटर्स है, कोई एक्सपेंस है या कोई इनकम है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने लेजर को ग्रुप में डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम संडे डेटर क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ से संडे डेटर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका बैलेंसिंग मेथड। यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो आप किस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं या आप किस तरीके से मेंटेन रखना चाहते हैं। बिल बाय बिल रखना चाहते हैं, फीफो बेस मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और ऑन अकाउंट। आप जिस भी बेसिस पे अकाउंटिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग। यहाँ आप अपने लेजर का ओपनिंग बैलेंस डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके लेजर का कोई ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ से आप डेबिट और क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। मींस की जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट में है या क्रेडिट में है। नेक्स्ट है मेल टू। यहाँ से आप डिफाइन करेंगे अपने लेजर का नेम, साथ में उसका एड्रेस जो आप उसके बिल में प्रिंट कराना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपके लेजर की ईमेल आईडी, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट पर्सन की आप जो लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसकी कंपनी में कौन आपसे कॉन्टैक्ट में है, उसका डेजिग्नेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने लेजर्स को कोड नंबर वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। फोन नंबर आप ऑफिशियल फोन नंबर ले सकते हैं, मोबाइल नंबर मेंटेन कर सकते हैं, रेजिडेंस एंड फैक्स नंबर। मींस इस तरीके से आप अपने लेजर की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, वैट नंबर, एसटी नंबर, आईटी पैन नंबर। तो यहाँ से आप अपने लेजर्स की सारी डिटेल्स फीड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगेन मास्टर्स में स्विच करते हैं। अगर आप लेजर मॉडिफाई करना चाहते हैं आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास न्यू सेल। न्यू सेल मीन्स कि आप एक न्यू सेल टाइप क्रिएट कर सकते हैं। सेल टाइप से मतलब है लोकल सेल, सेंट्रल सेल, 5% सेल, 4% सेल और ब्रांच ट्रांसफर। तो इस तरीके से आप यहाँ से सेल टाइप क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास न्यू परचेज। सेम आपके सेल टाइप की तरह अगर आप परचेज टाइप क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके लोकल परचेज है, 5% परचेज है, 12.5% परचेज है, सेंट्रल परचेज है, ब्रांच ट्रांसफर है, अगेन सी फॉर्म है, एफ फॉर्म है, एच फॉर्म है, तो आप सभी परचेज टाइप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और चाहे तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास बजट्स एंड टारगेट। आप मार्क सॉफ्टवेयर में बजट एंड टारगेट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। आप चाहे तो यहाँ से अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स व्यू कर सकते हैं और सिंपली अपने लेजर्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास अकाउंट्स ग्रुप। जैसे कि आपने देखा है अकाउंट्स ग्रुप सनी डेटर, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो अगर आप चाहें तो अकाउंट्स ग्रुप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जितने भी अकाउंट्स ग्रुप हैं मार्क सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, बट स्टिल अगर आप कोई न्यू अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू अकाउंट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका इन्वेंट्री मास्टर। यहाँ से आप अपने इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर हम आइटम मास्टर क्रिएट करना चाहते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक विंडो यहाँ ओपन होती है। प्लीज यूज कीज F2 फॉर क्रिएट, F3 फॉर मॉडिफाई, del फॉर डिलीट।
मीन्स कि अगर मैं कोई न्यू आइटम क्रिएट करना चाहती हूँ तो F2 फंक्शन की प्रेस कर सकती हूँ, मॉडिफाई करना चाहती हूँ तो F3 प्रेस कर सकती हूँ, और अगर कोई आइटम आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहाँ से आप अपने आइटम क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप देखेंगे कि आइटम क्रिएट करते टाइम ही आप अपने आइटम का पार्ट नंबर डिफाइन कर सकते हैं, नेम, ब्रांड क्या है, ग्रुप क्या है, कैटेगरी, कौन से व्हीकल में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने आइटम रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप रैक नंबर भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से रैक नंबर में अपनी इन्वेंट्रीज मेंटेन की हैं तो आप रैक नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी सर्फिंग में या सर्चिंग में हेल्प करती है कि आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर वहीं पे आपको शो कर देता है कि ये प्रोडक्ट आपके किस रैक नंबर में है। इससे आपको अपने प्रोडक्ट भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे प्राइस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। डिस्काउंट अगर आप देते हैं तो आप आइटम मास्टर में ही डिस्काउंट भी फीड कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर एट द टाइम ऑफ बिलिंग ऑटोमेटिकली लोड कर लेता है। इस तरीके से आपका नेक्स्ट है रेट एंड डिस्काउंट मास्टर। आप चाहें तो यहाँ से प्राइस लिस्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं, और यहीं अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में एक्सेल के थ्रू प्राइस लिस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप सिंपली इन ऑप्शन के थ्रू एक्सेल शीट से अपनी प्राइस लिस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे आपके पास डिफरेंट टाइप्स का डिस्काउंट अवेलेबल है, मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम आइटम डिस्काउंट, डेट वाइज रेटिंग स्कीम। मीन्स कि आपके पास हर टाइप के डिस्काउंट मार्क सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप मार्क सॉफ्टवेयर में वो भी कर सकते हैं। अगर आप आइटम वाइज डिस्काउंट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप आइटम वाइज डिस्काउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल रेट्स और स्कीम लॉन्च करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर डेट तो आप यहाँ से डेट वाइज रेट एंड स्कीम भी मेंटेन कर सकते हैं। सिंपली आइटम सेलेक्ट करेंगे, डेट डिफाइन करेंगे, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के लिए आप स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं, डील आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, रेट आप डिफाइन कर सकते हैं, डिस्काउंट आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद है ओपनिंग बैलेंसेस। आप अपने लेजर और अपने स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ से फीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ रिपोर्ट्स अवेलेबल है, लाइक शॉर्टेज रिपोर्ट। अगर आपका कोई प्रोडक्ट शॉर्ट में है तो आप यहाँ से शॉर्टेज रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास मल्टीपल्स ऑफ यूजफुल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन मेन्यू। ट्रांजैक्शन मेन्यू में आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास सेल। यहाँ बिल पे सेलेक्ट करेंगे, बिल पे एंटर करते ही आप देखेंगे सेल एंट्री विंडो ओपन होती है, जहाँ सबसे पहला ऑप्शन है डेट। यहाँ आप डेट डिफाइन करेंगे जिस दिन आप बिल जनरेट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे लेजर्स विंडो ओपन होती है। यहाँ से हम लेजर सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए हम बिल जनरेट कर रहे हैं। यहीं आप देखेंगे कि बिल नंबर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। इसके बाद जो आपका कर्सर है वो आपके प्रोडक्ट पार्ट पे स्विच करता है। यहाँ अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास 3 फिल्ट्रेशन विंडो ओपन होती है। ये विंडो बहुत ही यूजफुल है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जानते हैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में जो ऑटो पार्ट्स हैं वो एक व्हीकल ही नहीं बल्कि कई व्हीकल्स पे यूज हो जाती है। मींस कि ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कस्टमर आपके पास आता है जो आपसे कहता है कि उसे हीरो होंडा स्प्लेंडर की बेल्ट चाहिए। अब इन दैट केस अगर आपके पास बेल्ट है, वेल एंड गुड, आप सीधे बिल जनरेट करते हैं और अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्प्लेंडर की बेल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करते हैं, आपको उसका ऑल्टरनेट सर्च करना पड़ता है। ऑल्टरनेट सर्च करने के लिए हो सकता है आप अपने स्टोर कीपर को भेजें स्टोर में, उसका ऑल्टरनेट सर्च कराएं। और कई बार क्या होता है कि आपके पास ऑल्टरनेट अवेलेबल होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप अपने कस्टमर को ऑल्टरनेट प्रोवाइड नहीं करा पाते, जिसकी वजह से आप अपना कस्टमर लूज कर देते हैं और आपकी बिलिंग भी बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप इस ऑल्टरनेट ऑप्शन के थ्रू अपने कस्टमर को बहुत इजीली बेस्ट ऑल्टरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे आप ऑल्टरनेट सर्च कर सकते हैं, लाइक ऑल्टरनेट, मॉडल बॉडी एंड इंजन मॉडल। आप यहाँ यस सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऑल्टरनेट पार्ट्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं।
अब जैसे आपके पास यहाँ ऑल्टरनेट पार्ट की विंडो ओपन होती है, अब यहाँ से आप अपना ऑल्टरनेट पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ पार्ट्स हैं, मान लीजिए ये पार्ट्स हैं जिनका आप ऑल्टरनेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सेल कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, देन आता है मॉडल बॉडी, यस सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे मॉडल बॉडी। अब आता है कि आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वो किस किस मॉडल बॉडी में अप्लाई हो सकती है, किस मॉडल बॉडी का प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो आप यहाँ से मॉडल बॉडी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास मॉडल इंजन, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन से इंजन मॉडल के लिए आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सिंपली ऑल्टरनेट सर्च कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर आपके ऑल्टरनेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आपको शो कर देता है। इसके साथ ही अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है एग्जॉस्ट वॉल, तो यहाँ आप अगर राइट हैंड साइड में देखें तो उसके ऑल्टरनेट्स यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर आपको शो कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कस्टमर ने एक एग्जॉस्ट वॉल्व मांगा जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि इसकी जगह आप कौन सा ऑल्टरनेट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एग्जॉस्ट वॉल्व, इसका ऑल्टरनेट पार्ट क्या है, मॉडल बॉडी, ये किस किस बॉडी में अप्लाई हो सकता है, किस किस मॉडल इंजन के लिए सूटेबल है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे भी ऑल्टरनेट सर्च कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि एग्जॉस्ट वॉल्व आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके मॉडल बॉडी और भी अवेलेबल है, लाइक टोयोटा, कंफर्ट, तो आप टोयोटा का प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को बेस्ट ऑल्टरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा आप आइटम विंडो में भी सर्चिंग कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रोडक्ट सर्च करें और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपके पास ऑल्टरनेट विंडो ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेट ऑप्शन का यूज करके अपने कस्टमर्स को बेस्ट ऑल्टरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं, एक बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। यही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ऑल्टरनेट ऑप्शन को डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से यूज़ होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.tutorial.markcompusoft.com से ऑल्टरनेट ट्यूटोरियल व्यू कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से स्किप करते हैं, अगेन हम आइटम विंडो पे आते हैं। अब जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि आप मार्क सॉफ्टवेयर में पार्ट नंबर वाइज और नेम वाइज भी अपने प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप आइटम विंडो में F5 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सर्च ऑन की विंडो ओपन होती है, जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस बेसिस पे अपना प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पार्ट नंबर सर्च कर रहे हैं, आप ऑल्टरनेट बेसिस पे सर्च नहीं करना चाहते हैं, आप पार्ट नंबर बेसिस पे प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ से पार्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे पार्ट नंबर टाइप करेंगे। मान लीजिए जैसे कि हम पार्ट नंबर सर्च कर रहे हैं 0223, ये देखिए 0223 सीरियल नंबर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको पूरा पार्ट नंबर मालूम है तो आप सिंपली टाइप करेंगे और अपना प्रोडक्ट पार्ट नंबर बेसिस पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पार्ट नंबर बेसिस पे प्रोडक्ट सर्च नहीं करना चाहते तो आप अगेन F5 फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहाँ पे फाइंड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से नेम बेसिस पे अपने प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि अभी हमने एक बियरिंग सर्च किया है, तो इस तरीके से आप पार्ट नंबर और पार्ट नेम बेसिस दोनों तरीके से अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ना केवल पार्ट नंबर और पार्ट नेम, अगर आप बारकोड वाइज बिलिंग भी करते हैं तो आप यहाँ से बारकोड वाइज बिलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बारकोड वाइज अपना प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप बारकोड वाइज भी अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपली अगर आप इसी विंडो पे अपना बारकोड स्कैन करते हैं तो आप बारकोड वाइज बिलिंग भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक बिल जनरेट करते हैं 1 क्वांटिटी। अब जैसे हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डिफाइन की, तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि कर्सर ने आपके प्राइस और डिस्काउंट पे स्विच नहीं किया। मींस कि अगर आप आइटम मास्टर में ही डिस्काउंट और रेट डिफाइन कर देते हैं तो एट द टाइम ऑफ बिलिंग सॉफ्टवेयर रेट और डिस्काउंट कॉलम पे स्विच नहीं करता। इससे आपकी बिलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन स्टिल अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से एरो कीज का यूज कर सकते हैं, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप डायरेक्टली रेट पार्ट पे स्विच कर गए हैं। अब अगर आप अपने रेट यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली रेट चेंज कर सकते हैं। डिस्काउंट देना चाहते हैं, डिस्काउंट भी यहाँ पे दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स एक बिल में लोड कर सकते हैं। बिल सेव करने के लिए आप एंड की प्रेस करेंगे
एंड देन सेव। सो इस तरीके से आपने देखा कि मार्क सॉफ्टवेयर में बिलिंग कितनी इजी है और कितनी फास्ट है। अब इसके बाद जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन और सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन है वो है सेट ऑफ बंडल। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि सेट ऑफ आइटम बंडल आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप सेट ऑफ बंडल मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स मेन्यू में जाएंगे, रिटर्न डिस्काउंट मास्टर में जाते हैं, तो यहाँ आपके पास सेट ऑफ बंडल ऑप्शन अवेलेबल है। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सेट ऑफ बंडल हम ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। इस पर हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे सेट ऑफ आइटम की विंडो ओपन होती है, जहाँ हम एक आइटम सेट नंबर, यहाँ हम एक नंबर डिफाइन करते हैं कि आप अपने सेट को क्या नंबर देना चाहते हैं। इसके बाद है फॉर्मूला 4, आप इसे 1 रखेंगे। सेट नेम, अगर आप सेट नेम यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं, आप सेट नेम डिफाइन कर सकते हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं आप डिफाइन कर सकते हैं। देन है पार्टी, मीन्स कि जो सेट है वो आप अगर सेलेक्टेड पार्टी के लिए मेंटेन कर रहे हैं, मल्टीपल के लिए मेंटेन कर रहे हैं, ऑल के लिए बना रहे हैं। जनरली आप इस ऑप्शन को ऑल रखेंगे, लेकिन स्टिल अगर आप कोई ऐसा बंडल बना रहे हैं जो कि एक सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी के लिए है, तो आप यहाँ पे सेलेक्टेड सर्च कर सकते हैं और तो आप एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइटम बंडल भी मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ऑल लेते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आइटम्स ओपन हो गए हैं जो हमने सेट पे सेलेक्ट किए थे कि आप जो सेट ऑफ बंडल बना रहे हैं उसमें आप एक सीट कवर, मड फ्लैप, फॉग लैम्प एंड मैट अवेलेबल है। अगर आप कोई और प्रोडक्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं एक व्हील कैप, कितनी क्वांटिटीज आपको देनी है एक सेट में, एंड देन एंटर, एंड की प्रेस करेंगे एंड देन यस। अब हम एक बिल जनरेट करके देखते हैं। लेजर सेलेक्ट करने के बाद जब आपका कर्सर प्रोडक्ट पार्ट पे स्विच करता है तो यहाँ आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस F12 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सेट ऑफ आइटम विंडो ओपन हो जाती है। नाउ अभी हमने एक बंडल क्रिएट किया था मारुति कार के लिए, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि बंडल के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आपने जितनी क्वांटिटीज में मेंशन किए थे वो यहाँ पे बिल में एक साथ लोड हो गए हैं। और सिंपली अब आप एंड की प्रेस करेंगे और इस बिल को सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि सेट ऑफ आइटम बंडल के थ्रू आप किस तरीके से अपनी बिलिंग बहुत ही इजी और फास्ट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्समैन वाइज बिलिंग भी करना चाहते हैं, मींस कि अगर आपके पास मल्टीपल्स ऑफ सेल्समैन हैं तो आप सेल्समैन वाइज बिलिंग कर सकते हैं, सेल्समैन वाइज सेल रिपोर्ट भी व्यू कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सेल बिल जनरेट करते हैं। जैसे ही आप सेल बिल जनरेट करेंगे और अपना लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, लेजर सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका कर्सर सेल्समैन पे स्विच करता है। यहीं अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे जो भी आपने सेल्समैन क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। अगर आप यहीं से एक न्यू सेल्समैन क्रिएट करना चाहते हैं तो F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे और एक न्यू सेल्समैन का लेजर यहाँ से आप क्रिएट कर पाएंगे। सिंपली आप यहाँ से सेल्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं और नॉर्मली अपनी बिलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ अगर आप नोटिस करें नीचे तो यहीं पे आपको सॉफ्टवेयर कमीशन भी शो कर देता है। जितना आपके सेल्समैन का कमीशन बनता है यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर यहीं आपको कमीशन भी शो कर देता है। सेल्समैन का कमीशन परसेंटेज आप जब भी सेल्समैन का लेजर क्रिएट करेंगे तो वहीं पे आप अपने सेल्समैन का कमीशन परसेंटेज पर डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सिंपली एंड की प्रेस करेंगे और बिल को सेव कर लेंगे। यही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूंगी कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप अपने अकॉर्डिंग इनवॉइस फॉर्मेट भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि आप सेल्समैन वाइज सेल रिपोर्ट कैसे व्यू कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप रिपोर्ट्स मेन्यू में स्विच करें सेल्स एनालिसिस, तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास सेल्समैन वाइज सेल रिपोर्ट भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ मार्क सॉफ्टवेयर में आपके पास सभी फाइनेंशियल और अकाउंट्स रिपोर्ट अवेलेबल हैं। अगर आप इसके लिए बुक्स मेन्यू में स्विच करें तो आप देखेंगे यहाँ आपके पास ऑल लेजर्स अवेलेबल है, एंट्री बुक्स अवेलेबल है लाइक डे बुक, सेलेक्टेड बुक, जनरल बुक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट पेमेंट। यहाँ आपके पास सभी एंट्री बुक्स अवेलेबल हैं।
परचेज और सेल रजिस्टर अगर आप सेपरेटली व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास परचेज रजिस्टर और सेल रजिस्टर भी अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप आउटस्टैंडिंग व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप डेप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं। यहीं अगर आप देखेंगे तो आपके पास सेपरेटली डेटर्स लेजर और क्रेडिटर लेजर्स भी अवेलेबल हैं। अब अगर हम फाइनल रिपोर्ट्स में स्विच करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास सभी फाइनल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, लाइक ट्रायल बैलेंस, गुड्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इनफैक्ट आप रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कैश फ्लो एंड फंड फ्लो रिपोर्ट भी यहाँ से व्यू कर सकते हैं। यही अगर आप सबसे नीचे देखें वैट रिटर्न्स, आपके पास स्टेट वाइज वैट रिटर्न अवेलेबल है। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे आपके पास स्टेट्स अवेलेबल है, मींस कि आपके पास सभी स्टेट्स की वैट रिटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप जिस भी स्टेट में हैं आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वैट रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। आप यहाँ से वैट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से फाइल कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास स्टॉक्स मेन्यू। यहाँ आप देखेंगे आपके पास करंट स्टॉक, फिल्टर्ड स्टॉक, स्टॉक वैल्यूएशन आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉक रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद है आपके पास डेली रिपोर्ट्स। यहाँ आप सेल रिपोर्ट देख सकते हैं डेली वाइज, लाइक मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट। अगर आप मल्टी मोड ऑफ पेमेंट में डील करते हैं, मीन्स आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट रिसीव करते हैं, कैश के थ्रू भी करते हैं, चेक के थ्रू भी करते हैं, तो यहाँ से आप मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। सेल्समैन वाइज स्टेटमेंट सारी रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। यहाँ आप देखेंगे आपके पास सेल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है परचेज रिपोर्ट। यहाँ से आप परचेज रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, डे वाइज व्यू कर सकते हैं, मंथ वाइज देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बिल वाइज समरी देखना चाहते हैं तो आप बिल वाइज भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास सप्लायर वाइज स्टेटमेंट भी अवेलेबल है। इसके बाद है डेली वर्किंग। डेली वर्किंग रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास मैक्सिमम वो सभी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज होती हैं। देन है आपके पास इन्वेंट्री रिपोर्ट। यहाँ से आप टुडेज सेल, परचेज एंड क्लोजिंग, मींस कि अगर आप डेली एट द एंड ऑफ द डे सेल देखना चाहते हैं, आज की परचेज देखना चाहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस व्यू करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से व्यू कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल ऑफ बेनिफिशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल है, लाइक स्टॉक एजिंग एनालिसिस, मींस कि आप एज वाइज अपने स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। फास्ट एंड स्लो मूविंग आइटम्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक ज्यादा मूव करते हैं, कौन स्लो है, मींस कि किस किस आइटम की आपकी ज्यादा डिमांड है और किसकी कम डिमांड है, आप यहाँ से ही व्यू कर सकते हैं। ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर आप यहाँ से व्यू करना चाहते हैं आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो परचेज प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास रिपोर्ट्स मेन्यू। यहाँ आप देखेंगे सेल्स एनालिसिस। यहाँ आपके पास कंसोलिडेटेड सेल बुक है, सेल रिटर्न बुक है। यहाँ आप देखेंगे मंथली समरीज हैं, आइटम वाइज सेल आप देख सकते हैं, सेल्समैन वाइज देख सकते हैं, रूट एंड एरिया वाइज सेल रिपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद है आपके पास परचेज एनालिसिस। यहाँ से आप कंसोलिडेटेड परचेज बुक देख सकते हैं, सिंपल परचेज बुक देख सकते हैं। इनफैक्ट परचेज रिटर्न बुक भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे आपके पास मंथली समरीज, आइटम वाइज परचेज, इनफैक्ट ब्रांड वाइज परचेज भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेंट्री रिपोर्ट। इन्वेंट्री रिपोर्ट में आप देखेंगे स्टॉक रजिस्टर प्रिंटिंग। आप जब चाहें आप स्टॉक रजिस्टर भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास मैनेजमेंट रिपोर्ट। यहाँ आपके पास कुछ MIS रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप सिंपली इन रिपोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। यूटिलिटीज के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपके पास बहुत से बेनिफिशियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेटर वर्किंग। अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स है तो आप यहाँ से अपने ऑपरेटर की वर्किंग चेक कर सकते हैं कि किस ऑपरेटर ने कब लॉग इन किया है, कब लॉग आउट किया है, किस टाइम पे आपके ऑपरेटर ने क्या वर्क किया है। तो यहाँ आप अपने ऑपरेटर की सारी वर्किंग भी चेक कर सकते हैं। अकाउंट्स रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हैं लोन्स, लोन एंड एडवांसेस, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस। यहाँ से आप अपनी अकाउंट्स रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। लेटर्स एंड रिमाइंडर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। अदर रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ यही अगर आपने नोटिस किया हो तो मेन्यू बार में सबसे लास्ट ऑप्शन है आपके पास ट्यूटोरियल्स। मींस कि मार्क सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी ऑप्शन, कोई भी फीचर का ट्यूटोरियल अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो आप सिंपली वीडियो ट्यूटोरियल पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारी ट्यूटोरियल वेबसाइट पे स्विच कर सकते हैं। और जो भी ट्यूटोरियल आप व्यू करना चाहते हैं आप सिंपली वहां से व्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमने इस ट्यूटोरियल में देखा कि आप मार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरीके से अपनी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को मैनेज कर सकते हैं।
थैंक यू। इन्वेंट्री और अकाउंटिंग को मैनेज करने में पहले बही खाते और फिर दूसरे सॉफ्टवेयर काम तमाम कर देते थे, लेकिन जब से आया है मार्क इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मेरे सारे काम हुए फास्ट, इजी और एक्यूरेट। मार्क, माई बिजनेस बैकबोन।